हेलो गाइस, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलिए आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 13 और 14 यानी कि कंसेंट और फ्री कंसेंट के बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़रा एक नज़र डालते हैं सीधे बैरक पर। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हिंदी मीडियम के हैं और फिर इसके बाद में हम इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेक्शन 13 में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सम्मति की परिभाषा, यानी कि कंसेंट क्या होती है, सम्मति क्या होती है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है, दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जबकि वे किसी एक बात पर और एक ही भाव में सहमत होते हैं। केवल ये सहमति की परिभाषा दी गई है और जो स्वतंत्र सहमति होती है वो सेक्शन 14 में इसकी डेफिनेशन दी गई। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन 13 के कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि दो या अधिक व्यक्ति। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कि दो हों या दो से अधिक व्यक्ति हों और फिर सम्मत हुए तब कहे जाते हैं। कब कहे जाते हैं? जब वे एक ही बात पर, जबकि वे किसी एक ही बात पर और एक ही भाव में सहमत हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट दिए गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये एक ही बात पर क्या हो जाएं? सहमत हो जाएं, तो फिर ऐसा माना जाता है, ये 4th पॉइंट है कि ये सम्मति की डेफिनेशन के 4 पॉइंट्स हैं कि सम्मति, ये सहमत हो गए हैं। तो ये सहमति के सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा यहाँ पर नज़र डाल लीजिएगा। कंसेंट डिफाइन, सेक्शन आप 13 पढ़ रहे हैं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई, डेफिनेशन पर एक नज़र डालते हैं। 2 और more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। इसके थोड़ा सा देखिए पॉइंट्स हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कंसेंट की, क्या कहा गया? 2 और more persons। तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री, किस पर एग्री हो जाए? सेम थिंग और इन द सेम सेंस। 2 एंड 3 एंड 4 पॉइंट। कहा जाता है कि जब दो या अधिक व्यक्ति किसी एक ही बात पर, जो दोनों लोग एक ही बात करना चाहते हैं और उस पर और एक ही भाव में सहमत हो जाएं, तो ये कहा जाएगा कि ये सहमति की परिभाषा और लोग सहमत हो गए हैं। सेक्शन 14 पर एक नज़र डालिए। कहा गया स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा। स्वतंत्र सम्मति क्या होती है? फ्री कंसेंट क्या है? तो कहा गया कि सम्मति स्वतंत्र तब कही जाती है जबकि वह, कब कही जाती है? सेक्शन 14 का सब क्लोज फर्स्ट पर नज़र डालिए। ना तो धारा 15 में यथा परिभाषित प्रपीड़न द्वारा कारित हो, और दूसरा कहा गया ना धारा 16 में यथा परिभाषित असम्यक असर द्वारा कारित हो। तीसरा पॉइंट है ना धारा 17 में यथा परिभाषित कपट के द्वारा, जो कपट द्वारा कारित हो। और सेक्शन 14 का सब क्लोज 4 में देखिए, ना धारा 18 में यथा परिभाषित दुरुपदेशन द्वारा कारित हो। सेक्शन 14 का सब क्लोज 5 में देखिए, ना भूल द्वारा कारित हो, किंतु यह बात धाराओं 20, 21, 22 के उपबंधों के अध्याधीन है। तो तब कहा जाता कि सम्मति ऐसे कार्य तब कही जाती है जबकि वह ऐसा प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुरुपदेशन या भूल ना होती तो ना दी जाती। तो ये डेफिनेशन के पॉइंट्स हैं। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सेक्शन 20, 21 और 22 में क्या प्रोविजंस किए गए, उस पर भी एक नज़र डाल लीजिए। देखिए, सेक्शन 20 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो सेक्शन 20 पर एक नज़र डालिए। कहा गया कि जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तब करार क्या होगा? शून्य होगा।
फिर 21 में देखिए विधि के बारे की भूलों का प्रभाव। तो देखिए विधि की बारे के भूलों का प्रभाव तो ये है कि अगर भारत की विधि है और उसके संबंध में अगर कोई भूल हो जाती है तो फिर उसका प्रभाव बिल्कुल ऐसा माना जाएगा कि जैसे कि विधि की भूलों के बारे में कोई भी यहाँ पर उसके लिए ये नहीं रहेगा कि उसे मान लिया जाए कि हाँ कि भूल अगर विधि भूल गए हो तो कोई बात नहीं, यहाँ इसके लिए ये मैटर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर विधि की भूल के लिए दंडित किया जाता है, यानी कि उसे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर भारत के बाहर की विधि की बात करते हैं तो बिल्कुल वो ऐसे होगा कि जैसे कि भूल का वही प्रभाव है जो तथ्य की भूल का है। तो जैसे कि फैक्ट एंड मिस्टेक का प्रभाव है किसके बारे में, जो आउट ऑफ कंट्री यानी कि भारत से बाहर की विधि की बात कर रहे हैं जो भारत में प्रवृत्त नहीं है उसके लिए। और अगर कोई भारत में प्रवृत्त कोई विधि के कारण भूल हो गई है तो फिर उसे बिल्कुल भूल की कैटेगरी में नहीं मानेंगे, यहाँ मानेंगे कि आप विधि के बारे में भूल गए, ये आपकी मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट रहा, यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग 22 पर एक नज़र डालिए। एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे की भूल से कारित संबंधा। तो ये सेक्शन 22 यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर कोई पक्षकार कोई तथ्य के बारे में भूल हो जाए और भूल से अगर उससे कोई संविदा हो जाए तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए जरा ध्यान दीजिए, इसकी डेफिनेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। कोई संविदा इस कारण ही शून्य करनीय नहीं है कि उसके पक्षकारों में से एक के किसी तथ्य की बात के बारे की भूल में होने से वह कारित हुई थी। तो ये देखिए पक्षकारों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे वो शून्यकरण नहीं कराते हैं या उसे आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ये उनकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए कंसेंट और फ्री कंसेंट्स के आपने यहाँ पर पॉइंट पढ़ लिए। अब जो लोग इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा नज़र डालिए कि फ्री कंसेंट डिफाइंड। देखिए यहाँ पर नज़र डालिए, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज बाय, किसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट दिया है सेक्शन 14 सब क्लोज फर्स्ट में अगर आप पढ़ते हैं तो कॉरेंसन की बात की, कॉरेंसन एज डिफाइंड इन सेक्शन 15, और सब क्लोज 2 में अनड्यू इन्फ्लुएंस एज डिफाइंड इन सेक्शन 16, और सब क्लोज 3 में फ्रॉड एज डिफाइंड इन सेक्शन 17, and 4 misrepresentation as defined in section 18, and 5 mistake subject to the provisions of section 20 और 21 and 22 से रिलेटेड। अगर मिस्टेक की बात होती है तो भी क्या मान लिया जाता है कि ये भी अगर मिस्टेक से भी किसी की कंसेंट ले ली गई सेक्शन चाहे वो 20 के अकॉर्डिंग हो, 21 के अकॉर्डिंग हो या 22 के अकॉर्डिंग हो तो भी मान लिया जाएगा कि ये फ्री कंसेंट नहीं है। इनमें से ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए तो माना जाता है कि ये फ्री कंसेंट है। अगला जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, consent is said to be caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake। तो ये अगर इनके द्वारा ना ली गई होती तो कंसेंट ना दी जाती ऐसा माना जाता है, तब यहाँ पर मान ली जाती कि ये फ्री कंसेंट नहीं है। इनमें से कोई भी एक भी पॉइंट इंक्लूड होता है, जैसे कि कॉरेंसन जो कि सेक्शन 15 में डिफाइन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस जो कि सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है, फ्रॉड जो कि सेक्शन 17 में डिफाइन है, मिस रिप्रेजेंटेशन ये सेक्शन 18 में डिफाइन है, और मिस्टेक सब्जेक्ट टू प्रोविजंस सेक्शन 20, 21 और 22। तो अगर इनके भी कोई भी पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होते तो ऐसा माना जाता है कि फ्री कंसेंट व्यक्ति ने नहीं दी है। तो उम्मीद है सेक्शन 13 और 14 ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं, बाकी के 15, 16 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो गाइस उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी ठीक लगा तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए हम आपके लिए अच्छे वीडियो बना करके लेके आ पाएँ। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, नमस्कार, बाय बाय।